नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। और आज का विषय थोड़ा सा फिर हटकर होगा। गुरु। अभी तक मैंने जो बताया वो नवग्रहों के बारे में, आपके कुल देवता या देवी और पितृ। क्योंकि बंधुओं, मुझे ऐसा लगा कि जितने भी हम प्राणी हैं, इन पे नवग्रहों का प्रभाव से हम कोई भी बच नहीं सकते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं और वो नवग्रहों का काम होता है कि हमारे कर्मों के अनुसार वो दें। और इस राह में जो हमारे जीवन में जो हमारे लिए चीजें कर सकती हैं, हमें अनुकूलता दे सकती हैं, वो हैं हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ। तो आज जो मैं ला रहा हूं वो भी इसी क्रम में ही है। गुरु। कोई भी अनुष्ठान करना हो तो सर्वप्रथम गुरु, फिर गणेश, फिर इष्ट देव और फिर उसके बाद अन्य की बात होगी। गुरु कहते हैं, देहात में, देहाती लोगों में ये कहावत है, कुछ समय तक आज भी राजस्थान और कुछ अन्य जगहों पे निगुरा, भाषा से थोड़ा अपभ्रंश हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। निगुरा अपने आप में एक गाली मानी जाती है। अगर किसी ने किसी को यह कह दिया कि निगुरा है, यानी इसका कोई गुरु नहीं है, तो बहुत ही अभागा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि उसके संसार में, उसके जीवन में उस व्यक्ति को राह दिखाने वाला, ज्ञान देने वाला, उसको सही दिशा देने वाला, उसकी दशा को बदलने वाला गुरु नहीं है। गुरु ही सब कुछ है। गुरु है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां, तनाव, समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। परलोक सुधरता है। आप अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। सर्वप्रथम उस गुरु को धन्य है, और वो है मेरी मां, जो मुझे जन्म देती है और जन्म के साथ बहुत कुछ सिखाती है। लाड, प्यार, ममता की कोई अतिशयोक्ति नहीं होती मां से। मां वो है। वो सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम, जो सर्वप्रथम तो मुझे ये बताती है कि स्तनपान कैसे होगा। अपने स्तन से मेरे मुख को लगा के स्तनपान कराने की क्रिया भी वही सिखाती है। वो मेरा शायद पहला अध्याय होगा जब मैं अपनी मां को पहचानता भी नहीं था, तब उसने मुझे ये सिखाया, और आप सबको भी ऐसा ही सिखाया है। मेरे पिता वो गुरु हैं जो
मुझे जीवन की कठिनाइयों से, जीवन की व्यवहारिकता से, वास्तविकता के ज्ञान से ज्ञान देते हैं, वो पिता, वो मेरे गुरु हैं। तो सर्वप्रथम गुरु माँ पिता यही होते हैं। उसके बाद आप गुरु की तलाश करते हैं कि और कुछ ज्ञान मिल जाए। हम कहते हैं कि संस्कार घर से आते हैं। ये जो संस्कार की पाठशाला है, ये माता पिता ही इसका पाठ पढ़ाते हैं। इसकी नींव माता पिता रखते हैं और वहीं से अगर नींव अच्छी होगी तो कोई ना कोई और अन्य गुरु आपके जीवन में अवश्य होगा। गुरु हर प्रकार के हो सकते हैं, सही कर्मों के लिए और गलत कर्मों के लिए भी। असुरों के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, सुर के गुरु, देवगणों के गुरु, देवों के गुरु गुरु बृहस्पति। तो ये निर्भर करता है कि गुरु हर प्रकार का हो सकता है, हर चीज का हो सकता है। मैं जो विषय बोल रहा हूं वो आध्यात्मिक और उस परलोक की ओर ले जाने वाला, उस राह को निकंठक बनाने वाला, मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं जो सही ज्ञान, सही दिशा दे। गुरु अर्थात गुरु होता क्या है? मेरी तरह या अन्य जो भी आपको इस चक्षुओं से आप जिन्हें देख सकते हैं, अवश्य नहीं कि वो आपका गुरु हो। गुरु ज्ञान है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु है। गुरु किसी मांसपिंड लोथड़े का नाम नहीं। गुरु भगवान श्री कृष्ण जब वो गीता का ज्ञान देते हैं तो उनसे बढ़कर गुरु कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु ज्ञान है। जगत गुरु अगर कोई कहलाया तो वो श्री कृष्ण भगवान है। क्योंकि गुरु का कार्य ही ज्ञान देना है। और यह श्रृंखला ऐसे ही होती है, हर किसी का कोई ना कोई तो गुरु होगा ही। सांदीपन ऋषि श्री कृष्ण भगवान के गुरु रहे हैं, इसी तरह उनके भी गुरु रहे। और तो हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें गुरु को अवश्य याद रखना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए कि आपने हमें वो राह दिखाई। बहुत अच्छे दोहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। सबने सुना होगा कि काको लागे पाए, बलिहारे जाऊं गुरु गोविंद दियो मिलाए। तो हम तो उस गुरु को प्रणाम करेंगे कि गुरु और भगवान एक तरफ खड़े हो जाएं तो महत्वता किसकी है? गुरु की। राह तो वही दिखा रहे हैं। उन्होंने ही तो बताया कि गोविंद को कैसे पहचाना जाए, भगवान को कैसे पहचाना जाए। उनकी महानता, उनकी श्रेष्ठता से बढ़कर इस ज्ञान की गंगा में और कुछ हो ही नहीं सकता। और एक बात बताता हूं, बहुत लोगों को मेरा वीडियो बहुत अटपटा लग रहा होगा, पर यह उनके लिए है जो
सही दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु को अलंकृत किया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकीकृत होकर भी एक जगह खड़े हो जाएं, तो उनसे भी बढ़कर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उस ब्रह्म से भी आगे सर्वोच्च है, अपरंपार है उनकी लीला। आगे और भी एक शब्द है जो आज आपसे शेयर करने का मेरा मन कर रहा है। ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति। ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति। मैं उस गुरु का ध्यान करता हूं। हो सकता है वो मुझे, क्योंकि अभी मैं चरणबद्ध जा रहा हूं, मैं पहली कक्षा का अगर विद्यार्थी हूं, तो मैं सिर्फ उसके शक्ल को, उसकी सूरत को, उस पिंड को, उस मांस लोथड़े के पिंड को देख रहा हूं, शरीर को, उस मूर्ति को। ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद। मैं पूजा उस गुरु के चरणों की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं उससे यहां से नजरों से नजरें मिला सकूं, उससे ऊपर देख सकूं, उसके चरणों के ऊपर देख सकूं, ऐसे मेरी औकात नहीं है। क्योंकि मैं तो ज्ञान में शून्य हूं, कुछ हुई नहीं, तो मैं तो उस चरणों से ऊपर देखने के लिए मेरे अधिकारी भी नहीं हूं। गुरु इतने श्रेष्ठ हैं जिनको मैं भी ये कह रहा हूं कि वो तो तीनों लोगों के स्वामी, त्रिलोकेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर आगे हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ये गुरु का जो मंत्र है, मंत्र यानी गुरु के मुख से अगर कोई आज्ञा निकल गई, गुरु ने अगर कुछ कह दिया, तो वो अंतिम शब्द होगा। उसके ना आगे ना पीछे कोई प्रश्न चिन्ह या आपको प्रश्न करने के आप अधिकारी नहीं है, क्योंकि गुरु इतने श्रेष्ठ हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो आखिरी वाक्य जो है वो गुरु का मंत्र जो मुंह से निकल गया वही मंत्र है। कहावत है, राम राम करते थे, किसी ने बोला अच्छा बोलो क्या, तो उसने बोला बोल मरा मरा, उसको लगा, और उसने मरा मरा बोला उसको, तो भी राम मिल गए। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार कुछ जो दर्शक हैं वो अभी उतनी कक्षा में नहीं पहुंचे कि मेरे लंबे वीडियो को बर्दाश्त करके और वो सब कुछ सुन पाए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वो श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ शिष्य हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो गुरु को बोलने का मौका ही ना दें, जो गुरु की भावना को वैसे ही समझ जाएं। और वो तब समझेंगे जब आपकी आत्मा गुरु की आत्मा से मिल जाए। गुरु होंठ भी ना खोलें, पलक भी ना झपकें, और आप समझ जाएं कि गुरु के मन में क्या है, तो उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आज आपने गुरु के पाठशाला में आपका एडमिशन हो गया।
आप गुरु आप शिष्य, उसके शिष्य बनने के लायक अब बने हैं जाके। हम कितने भी मंत्र कर लें, कितने भी मंत्र, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र आज दे रहा हूं, ओम गुरुभ्यो नमः। जिनके गुरु नहीं है, जिनको गुरु का मतलब नहीं पता, या जिनको लगता है कि मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं बन नहीं सकता, क्योंकि आजकल ये प्रपंच की दुनिया में, पाखंड की दुनिया में बहुत से गुरु और महाराजा बन के बैठे हुए हैं, जहां पे बहुत सारा आपको धन गंवाना पड़ता है। मेरे जीवन में बहुत से गुरु हुए, मैंने मन से भी माना, और उनसे जो भी प्राप्त हुआ वो उनका आशीर्वाद है। उसकी वजह से आज मैं इस तरह से, मेरे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो उनकी देव कृपा है। फिर भी आज मैं अपने आप को, जो मेरे गुरु अब इस संसार में देह रूप में नहीं है, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूं, गुरु जो होते हैं वो किसी देह का नाम नहीं है, किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु केवल ज्ञान का नाम है। आप सब गुरुत्वाकर्षण शब्द से, ग्रेविटेशन शब्द से के जानकार जरूर होंगे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे आप कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, वो दिखता नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो गुरुत्व है, गुरुत्व शक्ति जो है, शक्ति जो है वो दिखती नहीं है। ये जो हवा है, ये हवा मुझे और आपको दिख नहीं रही, अंदर जाती है महसूस होती है, पंखा चलता है महसूस होती है, वैसे हवा आती है तो महसूस होती है। आजकल ठंडी का मौसम है तो ठंड की हवा जब लगती है तो सबको महसूस होती है, गर्म में जो गर्मी की लू की हवा लगती है तो सबको महसूस होती है, दिखती नहीं है। उस हवा में इतनी शक्ति है, उतनी बलवान है, वो चाहे तो तूफान लाके कुछ भी कर सकती है। वही वही हवा, वही 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 हवा आपके प्राण है, वही हवा जो है इस ब्रह्मांड में घूमती है, वही वही हवा आती है और आपके भारतवर्ष में हर वर्ष मॉनसून लेके आती है, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगवा लेती है, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगता है। ये बहुत आगे की बात है। इस वीडियो में मैं इस विषय को लेके से कई घंटों का नहीं बनाना चाहूंगा। तो गुरुत्व, अगर आपके गुरु नहीं है, आप ये ओम गुरुभ्यो नमः शब्द बोलेंगे रोज, जितना मर्जी बोलिए, कोई लिमिट नहीं है। आपको धीरे धीरे आपके यहाँ पे उचित, अच्छे, शुद्ध विचार आने लगेंगे। अध्यात्म से, लोक परलोक की बातों से आपके अंदर स्वतः उत्तर आएंगे। ये पूरे ब्रह्मांड की पूरी आत्माएं, सारी आत्माएं और हर कोई अणुतत्व जो है वो आपको उत्तर देने के लिए ललायत रहेंगी, आपके पास आने के लिए ललायत रहेंगी। कभी आपने सोचा, ये प्रश्न चिन्ह है एक छोटा सा, जो लोग तर्क की बुद्धि से चल रहे होंगे, आपके दिमाग में विचार कहां से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको थोड़ा आसानी करने के लिए, मुझे पता है वीडियो लंबा खिंच जाएगा, पर आपकी जिज्ञासाएं अगर हैं बड़ी तो मैं उसको थोड़ा सा शांत भी करना चाहता हूं। आपके टेलीविजन, आपके रेडियो सेट पे, जब आपके मोबाइल पे जब एक दूसरे से बात होती है तो कहते हैं तरंगे चल रही हैं, दिखती नहीं है। उस अपरंपार की शक्ति दिखती नहीं है।
वो भगवान की शक्ति दिखती नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये उसको देखने लायक बनी ही नहीं है। उसको देखने के लिए अंतरात्मा की चक्षुओं से देखना पड़ेगा, उसके लिए ये लेंस है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आप टीवी, मोबाइल और रेडियो के तरंगों को नहीं देख सकते, ना पकड़ सकते हैं, जिस तरह आप सांसों को नहीं देख सकते हैं, उस तरह आप प्रभु को जान नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। ये जो मंत्र जो मैंने बताया, ओम गुरुभ्यो नमः, और भी कई मंत्र हैं, ये तो बेसिक है। इसके बोलने मात्र से शब्द क्या है। आज एक चीज और, जब मेरा वीडियो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कोशिश करना आप स्वयं का नाम लेना, स्वयं का जो भी आपका नाम है, उसमें जो ये वायु है ना, ये बिना वायु के आपका कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं होगा। आवाज निकलती है, कहां से निकलती है? कंठ से निकलती है। कंठ से कैसे निकलती है? वायु से निकलती है। वायु एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाती है, तो वो उस शब्द को, वो उच्चारण उस तरह से आपको सुनाई देता है। कान में कैसे सुनाई देता है? वही वायु जाती है और आपको सुनाई देता है। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हर शब्द को जब निकलता है वायु रूपी, वो इस ब्रह्मांड में जाता है, उन तत्वों तक जाता है, उन अणुओं तक जाता है, उन देवज्ञ तक जाता है, उन देवताओं तक जाता है, उस परमात्मा तक जाता है, और वहां से कृपा आप पर होती है। मंत्र या कोई भी शब्द, कोई भी उच्चारण जब आप बोलते हैं, कोई भी, जैसे मैंने कहा कोई, तो कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये तरंग जाएगी। ये तो अब नासा और बाकी जो हैं आपके वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जितने भी हम चीजें मुंह से निकल रही हैं, जो भी चीज, आवाज, किसी भी प्रकार की आवाज, कोई भी ध्वनि, कोई भी आवाज, किसी भी प्राणी की, किसी भी चीज की, जड़ चेतन तत्व जिसकी भी आवाज निकलेगी, वो इस ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में हमेशा फैलेगी ही। उस फ्रीक्वेंसी को, उस पर्टिकुलर चीज को पकड़ने के लिए आपको अपना रेडियो स्टेशन जो है, अपना जो चैनल है ना, उस लाइन पे लगाना होगा, और वो है गुरु तत्व। ओम गुरुभ्यो नमः। आपको मैं मंत्र बता रहा हूं, और उस दिशा को सही तरीके से पहुंचने के लिए आपको एक वैसे व्यक्तित्व की जरूरत होती है जो अनुभवी हो, जो आपको राह दिखा सके, ज्ञान दे सके। वही आपका गुरु है शारीरिक रूप में। और अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप असमर्थ है किसी को शारीरिक रूप में गुरु बनाने के लिए, और आप इन मंत्रों का जाप ठीक से करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? केवल और केवल समर्पण, 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 सिर्फ इतना चाहिए। तो उस समर्पण भाव से जब आप ये करेंगे, तो खुद आपके जो आप पे कृपा करने के लिए जो आत्माएं हैं, जो हमेशा आत्माएं भी ऐसे ना इस संसार में, इस सृष्टि में विचरण कर रही हैं, सब आगे पीछे। हो सकता है जब मैं और आपके मेरे मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते वक्त भी यहां से कुछ आत्माएं निकल गई हों। ऐसा है, असंख्य आत्माएं हैं जिन्हें हम इन चक्षुओं से देख नहीं सकते। और जब आप इस तरह से अपना वो करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो आत्माएं कुछ अच्छी होती हैं, कुछ थोड़ी सी वैसी भी होती हैं। तो अच्छी जो होती हैं वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, आपकी रक्षा करने वाली होती हैं, क्योंकि वो देख रही होती हैं कि ये व्यक्ति सही दिशा में जा रहा है, सही ज्ञान दे रहा है। यकीन मानो, मेरा हर वचन निकला हुआ सवचन है। एक प्रवचन होता है, प्रवचन वो जो दूसरे का दिया हुआ है, सवचन वो जो मेरी आत्मा का निकला हुआ है। और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा सवचन है, और असंख्य आत्माएं इस समय जो हैं, असंख्य, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं उस राह में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि मैं आपको सही ज्ञान दे पाऊं, वो मुझे और ज्ञान देंगी।
मेरे शब्दों में धार भी देंगी, मेरे मस्तिष्क में वो तरंगे वो अपने आप भेजेंगी, आएंगी। मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु केवल इतना ही है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष जो है यानी गुरु कृपा, यानी उस ज्ञान से ही है। उस आत्मा को परमात्मा से मिलना कैसे है, उसके अंदर कैसे एक दूसरे में समाहित होना, समाहित होने की क्रिया जो है मोक्ष है। और वो कैसे होगी? वो केवल ज्ञान से होगी, जिसको मैं गुरु बोलता हूं, गुरु रूपी ज्ञान। गुरु, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, शरीर जो है वो गुरु नहीं होता, गुरु ज्ञान होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी उस ज्ञान की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। केवल और केवल और केवल उस ज्ञान, उस गुरु की ही कृपा हो सकती है आप पर। तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में, मोक्ष के रास्ते में आप जा पाएंगे। मृत्योर्मा अमृतम गमया में शब्द के साथ अपने इस गुरु ज्ञान को साझा करते हुए आपसे अनुमति लूंगा और हर तरह से आपको ये फिर से याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि इस समय ओमिक्रॉन है, कोरोना का विस्फोट बहुत हुआ है। आप जहां भी रहें मास्क लगाएं, छोटे बच्चों को भी मास्क लगाएं। मेरे स्वयं के पुत्र को, अभी छोटा ही है काफी, उसको भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लक्षण कि शायद उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सब सावधान रहिए, मास्क लगाइए, ध्यान रखिए अपने चित परिचित सबका। इसी के साथ शुभ मंगलमय आपका जीवन हो, सौभाग्य आपको प्राप्त हो हर अच्छे कर्मों के लिए। नमस्कार।